नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टडी पॉइंट पे। और आज फिर हम थर्ड लेक्चर है, हम थर्ड लेक्चर लेके हाजिर हैं। जो हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हमने पहले क्लास देखा, उसके बाद उसके टोटल 35 MCQs थे, जिसमें से हमने 20 MCQs भी कर लिया, जो 15 MCQs रह चुके हैं। आज हम उनको करके और आज उस चैप्टर को जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है उसको समाप्त कर देंगे, राइट। उसके बाद उम्मीद है कि मेरे द्वारा दिए गए क्लास से आप लोग बहुत लाभान्वित होंगे और बेनिफिट आपको मिला होगा उससे। एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आता जा रहा है और हो ना हो आपको ऐसा क्वालिटी वाला लेक्चर कहीं पे मिला भी नहीं होगा। तो इस वजह से मेरी शुभकामनाएं एग्ज़ाम को लेकर आप सभी को पहले से भी थी और अब फिर से दे रहा हूं। और मन लगा के पढ़िए और मेरे लेक्चर से जितना बेनिफिट हो उतना लीजिए और पास कीजिए अच्छे नंबर से। उसके बाद सर को डिजिटल मिठाई खिला दीजिएगा, हो गया। और आज क्लास काफ़ी खाली है क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आए, कुछ बच्चे ही आए हैं। तो चूँकि हमारा तो रूटीन है कि क्लास तो लेक्चर रिकॉर्ड होना ही होना है, तो इस वजह से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब चीज़ से सेटअप बढ़िया है ना, चल रहा है ना बढ़िया से। चलिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि 30 मिनट में हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, क्लास 30 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी फ्री और मैं भी फ्री और बाकी बच्चे जो हैं वो भी फ्री, क्योंकि जो नया चैप्टर और नया जो लेक्चर क्लास है, जो सेकेंड नंबर चैप्टर है हमारे प्रोस सेक्शन का सेकेंड नंबर चैप्टर जो भी होगा वो हम देखकर उसको आगे लेकर जाएंगे। वो कल से होगा, आज हम इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। हमने 20 तक कर लिया था। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट्स हमेशा मैं देखता रहता हूं और प्रयास करता हूं मैक्सिमम हो पाए उतना मैं रिप्लाई भी करने का, ठीक है। आज बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, जैसे असुला नहीं आया है, पप्पू आएगा कंप्यूटर क्लास लगा के, और बहुत सारे कृष्णाज नहीं आया। कुछ बच्चे हैं जो शायद किसी वजह से, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस क्लास में नहीं आए, वो सुबह वाले क्लास में भी जो मेरा जीएस का फाउंडेशन क्लास चलता है उसमें भी वो लोग अनअवेलेबल थे, अवेलेबल नहीं थे। तो इसमें बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, क्लास रहेगी तो लोग देख सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर से हम वही सूख जा रहा है बार बार। अभी अच्छा से उग नहीं रहा, थोड़ा सा सूख गया है लगता है। इस पे थोड़ी सी काम करने की आवश्यकता है। हमारा क्या था, कौन सा चैप्टर? इंग्लिश था, राइट। इंग्लिश का कौन सा चैप्टर? पहला नंबर था चैप्टर का नाम क्या था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जैसा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हमने 20 MCQs तक कर लिया था, आज 20 ऑनवर्ड्स करेंगे, यानी 21 से स्टार्ट करेंगे, राइट। कोई अभी तक कोई तुम्हारे पास क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 21 में जैसे कि हमारा पैटर्न था कि हम ऑप्शन सबसे पहले ए दागेंगे, बी हमारे पास है, सी है एंड ऑप्शन नंबर डी है, राइट। अब ये सारे ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन में पहले दिया हुआ है एनिमी है, सेकंड में एंग्री है। मेरा पैटर्न को जैसे आप जानते हैं कि पहले मैं ऑप्शंस लिखा देता हूँ, उसका क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस एक साथ लिखना ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना ही आपके लिए नोट डाउन करना पॉसिबल है। जैसा कि मैं कमिटेड हूँ कि आपको मैं इसका जो भी ई नोट्स PDF MCQ का है
मैं प्रयास करूंगा व्हाट्सएप पर डलवाने का। लेकिन सवाल है ऑनलाइन जो बच्चे हैं वो कैसे देखेंगे, तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि बहुत जल्दी टेलीग्राम ग्रुप बन रहा है, उन पर मैं टेलीग्राम पे सब अपलोड कर दूंगा। हमारा पहला क्वेश्चन का 2 मैंने लिख दिया, और थर्ड है अपसेट, थर्ड ऑप्शन है अपसेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेंडली, फ्रेंडली, राइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैज सिविलाइजेशन थॉट अस टू बी मोर, यानी जो हमारा सिविलाइजेशन है, क्या हमारा सिविलाइजेशन टूवर्ड्स वन अनदर, बोल रहा है कि क्या हमारा सिविलाइजेशन क्या हमें बताता है और क्या कहता है, थॉट मोर, कि हमको टूवर्ड्स वन अनदर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान से कैसा बिहेव करना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, हमारा सिविलाइजेशन क्या हमको सिखाता है। क्या एनिमी शत्रु बन जाना सिखाता है, क्या गुस्सा करना सिखाता है, क्या उसे अपसेट रहना सिखाता है। ऑफकोर्स इसमें ऑप्शन इज फ्रेंडली राइट आंसर। तो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हमारा रोमन्स, एक में है रोमन्स, राइट, 2 में है इटालियंस, इटालियंस, थर्ड में है जर्मन्स, फोर्थ में आवर एनेक्सेक्टर्स, ANX फॉर आवर एनेक्सेक्टर्स, आप लोग समझ जाना, आप भी अंकित, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बोल रहा है व्यूड लार्ज सिटीज एज सेनरस एंड अनलेस यूजलेस इनकम ब्रांचेस। बोल रहा है कि लार्ज सिटी, एक सेकेंड मैं और क्वेश्चंस देख लूँ। बोल रहा है व्यूड लार्ज सिटी, मतलब उस समय का व्यू मतलब किसी चीज़ को अपने परफेक्ट में देखना। वहाँ पे क्या लार्ज सिटीज़ था, उस समय क्या था, बहुत बड़ा बड़ा शहर था। एज सनरस एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेस, मतलब वही बता रहा है कि उस समय लार्ज सिटी था, और जो भी मतलब बहुत सारे मैंने जैसे ड्रेनेज और ये अपवाह तंत्र जो होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कैसे एक सिविलाइजेशन और सभ्यता में शुरू में हमको बनाया गया था, और जितने भी यूजलेस चीज़ थे, यूजलेस थिंग्स थे, उसका यूटिलाइजेशन हम एक अच्छे ढंग से कर रहे थे। तो वो कौन से सिविलाइजेशन में हो रहा था, क्या वो कौन से लोग कर रहे थे, रोमन्स थे, इटालियंस थे, और इसमें कुछ कुछ है जो यहाँ पे वोकेबलरी है, तो वोकेबलरी कुछ कुछ है, तो मैं कमिटेड हूँ उस वोकेबलरी को भी बताने के लिए। तो आपका नोट्स मैंने डाल दिया है। अब वोकेबलरी का एक मैं MS, जब अब उस वर्ड पे बैठने के लिए मुझे लैपटॉप पर बैठना होगा, तो MS वर्ड पे जब मैं जाऊँगा तो A to Z जितना इसमें वोकेबलरी मिलेगा, वोकेबलरी का जो इंग्लिश में है उसका हिंदी करके मैं आपको जस्ट उस ग्रुप में ही, जो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें मैं डाल दूंगा। तो इसमें रोमन्स भी नहीं होगा, इसमें बहुत हमारे एनेक्सेक्टर्स जो थे, यानी हमारे पूर्वज, एनेक्सेक्टर्स मतलब हमारे पूर्वज होते हैं, उनको ये बोला गया है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें वोकेबलरीज 1-2 MCQs में एडवांस है, राइट। फिर से 23rd क्वेश्चन वही है कि ऑप्शन से ही है, इसमें पूछ रहा है कि वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। बोले थे कौन से लोग थे जो स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड थे यानी संतुष्ट थे। छोटे घर में रह के कौन से लोग संतुष्ट थे, क्या इटालियन संतुष्ट थे, क्या जर्मन संतुष्ट थे, क्या रोमन संतुष्ट थे, या हमारे पूर्वज, कौन से संतुष्ट थे। स्मॉल यानी छोटा सा गांव में रह के हमारे पूर्वज ही संतुष्ट थे। आई थिंक पिछला वाला भी क्वेश्चन सेम था, लेकिन पिछला वाला में ऑप्शन अलग अलग था। अब आप देखोगे तो पिछला वाला में ऑप्शन अलग था, इसमें ऑप्शन अलग थे, और जो एनेक्सेक्टर्स थे वो थे, राइट। इसका 24th नंबर में है लाइट। ये आपने देखा, ये चला गया है आपके ग्रुप में, तो 24th में सूख जा रहा है, इसमें डालना होगा। एक सेकेंड मैं डाल नहीं ले रहा हूँ।
पता नहीं फुल टर्न इधर टू, नहीं ऊपर से नहीं, ये वाला खुलता है, लिखा हुआ है टर्न इधर। ज़रा खोलना इसको, इधर आ जाओ, इधर नाचेगा। खुल गया मेरा, लगता है हाथ में ही स्लिप कर रहा था। क्या अच्छे से छेद नहीं, कुछ है मोबाइल का पिन वगैरह है? ठीक है, फिलहाल अभी इसको रखते हैं, थोड़ा बंद करो, इसी से तब तक काम चलाते हैं, मैं इसका व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में है क्या? सबसे पहले लाइट है, LIGHT लाइट, ओके। उसके बाद है फायर, FIRE फायर, बी में, सी में थंडर, और डी में है वेपन्स। देखो वेपन्स, देखो ये ऑप्शन है और क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है द इन्वेंशन ऑफ, किसके इन्वेंशन से द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर डेवलपमेंट, किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ जिससे हमारा जो विकास क्रम है इंसान का, सिविलाइजेशन का, वो टर्निंग पॉइंट लिया। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन तुम्हारे पास 4 है, चलो आंसर करो। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट के आ जाने से, यानी इन्वेंशन से, हमारे ज़िंदगी में या हमारे सिविलाइजेशन में का एक टर्निंग पॉइंट था? क्या लाइट का था, क्या फायर का था, क्या थंडर का था? टर्निंग पॉइंट की उस चीज़ का इन्वेंशन हुआ जो हमारे सिविलाइजेशन और ज़िंदगी में इंसान के टर्निंग पॉइंट था। क्या लाइट? इसमें लाइट, इसमें फायर था। आग का आविष्कार, पत्थर से मारना, वही इंसान के लिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ। आग क्या, आग भी, लाइट भी तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और फायर का ही सोर्स है ना। उसके बाद है एक ICC, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग तो इसको देखते मार दोगे ICC को। ICC समय द आर्टिस्ट, देखो द आर्टिस्ट, थर्ड में अपिंच, सिर्फ मैं अपिच लिखता हूँ, एन छोड़ देता हूँ, अपिच ऑफ स्नफ, अपिच ऑफ स्नफ। और फोर्थ में भारत इज माई होम, BH इज माई होम। क्वेश्चन पूछा है कि अ सर्टन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी फ्रॉम, बोल रहा है कि जो फिजिकल हार्मोनी होता है और कंफर्ट होता है वो किस में नेसेसरी है? नेसेसरी यानी ज़रूरत है। तो इंसान को एक फिजिकल हार्मोनी मतलब, मैं इसका भी वोकैबुलरी जो डेफिनेशंस होगा मैं नोट्स में डाल दूंगा। फिलहाल इतना ही जानते हैं कि इंसान के लिए कंफर्ट होना या फिजिकल हार्मोनी सर्टन मतलब थोड़ी देर के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये किससे लिया गया, ये जो पार्ट है किससे लिया गया है? तो ICC से लिया गया, क्योंकि ICC हर जगह पे इंडियन सिविलाइजेशन में नेसेसरी है थोड़ा सा कंफर्ट और फिजिकल हार्मोनी है।
क्या आंसर ये होगा। आंसर? जहाँ आईसीसी होगा वहाँ आईसीसी मान लेना, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि मूवेबल। देखो गाइस, मूवेबल, ठीक है, मूवेबल, ये है मूवेबल, ये है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। फर्स्ट है मूवेबल, मूवेबल यानी जो इधर से उधर मूवमेंट हो जाए। इग्नोरेंट होता है, इग्नोरेंट बोलते हैं कि कोई नहीं सेल्फिश टाइप का इंसान से या सेल्फिशनेस होता है या किसी से दूरी बनाकर इग्नोरेंट होता है, उसको बोलते हैं। उसका होता है इमूवेबल, इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इमूवेबल का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, क्या बोले? क्या पढ़ाई होगा, कल से पढ़ाई होगा। आज हम खत्म कर देंगे, कल से स्टार्ट हो जाएगा। 25 से 26 अडिग होता है, इमूवेबल मतलब अडिग होता है। कौन सा? ई क्या? डी होगा। तुमने क्या बोला? डी। हम किस पे थे? हम थे 25 पे थे, ठीक है, नहीं 26 पे, 26 पे है। इमूवेबल मतलब होता है अडिग को बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना अडिग रहना किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब फिर 4 नंबर है अनसिविलाइज्ड, UN फॉर अन, CI फॉर सिविलाइज्ड में मान लेता हूँ शॉर्टकट में। बोल रहा है कि इंडियाज ग्लोरी इज दैट इट्स सिविलाइजेशन हैज़ रिमेन्ड। जो इंडिया का ग्लोरी मतलब क्या होता है? प्रताप या वैभव। इंडिया का ग्लोरी है वो सिविलाइजेशन आज भी बचा हुआ किस में है, और आज भी क्या है इंडिया का ग्लोरी, यानी उसका प्रताप क्या है? क्या मूवेबल है? क्या इधर उधर जाने वाला है? क्या इग्नोरेंट है? क्या उसको हटा देना चाहिए? अडिग है, आज भी इमूवेबल इंडिया का ग्लोरी है, राइट। तुम क्या लिख रहे हो? किसका नाम? 25 35 हुए, 10 गौर करके हमारा क्लास से समाप्त हो जाएगा यहाँ। उसके बाद बोल रहे हैं नाइस सोसाइटी एंड नाइस, यहाँ N फॉर नाइस, S फॉर सोसाइटी, H फॉर होम, N फॉर नेशन, ठीक है। पूछ रहे कि आवर एनेक्सेक्टर इंजॉय ट्रू रूल, तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, बार बार एक और आ गया है। इसमें क्या होगा? नेशन होगा। बोल रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन सा रूल सबसे ज़्यादा इंजॉय किए और पसंद भी करते थे? क्या ये तुम्हारा नाइस का रूल था, सोसाइटी का था, होम का था या नेशंस का था? होम, एग्जैक्टली होम का ही था। ये क्वेश्चन ये हो गया। बोल रहा है कि एक में है गांधी जी, MG हमारे हैं महात्मा गांधी, और सेकंड में है JLN यानी जवाहरलाल नेहरू, थर्ड में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फोर्थ में है अंबेडकर जी, BR अंबेडकर, राइट। पूछ रहा है इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशंस ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बोले वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में कौन से ऐसे तो ब्लाइंडली इमिटेट थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन और हमेशा विरोध उसका करते आए, अगेंस्ट करते आए वेस्टर्न सिविलाइजेशन के। वो कौन से पर्सन थे? और लास्ट में वही सब मतलब से भी उनकी मृत्यु भी हुई। कौन थे? महात्मा गांधी थे, जो हमेशा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के विरोध में थे, हमेशा इंडियन सिविलाइजेशन के पक्षधर थे। उसका ये ऑप्शन है ग्रीक, GR फॉर ग्रीक, राइट। उसके बाद BR फॉर ब्रिटिश, गाइस, BR फॉर ब्रिटिश, राइट। IN फॉर इंडियन। उसके बाद है GR फॉर जर्मन, GM फॉर जर्मन। ग्रीक, देखो ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन, जर्मन। क्वेश्चन पूछ रहा है द पीपल ऑफ यूरोप
आर इंस्पायर्ड बाई किससे और रोमन राइटर्स। एक है इंस्पायर्ड बाई दो लोगों से, एक तो रोमन राइटर्स से द पीपल ऑफ यूरोप के लोग, एक तो रोमन राइटर से थे इंस्पायर्ड थे रोमन राइटर्स, और एक किससे इंस्पायर्ड थे वही क्वेश्चन है, जो यूरोप के लोग थे। एक तो रोमन राइटर से इंस्पायर्ड यानी प्रभावित थे, और एक किससे प्रभावित है, क्या ग्रीक से प्रभावित थे, क्या ब्रिटिश से प्रभावित थे, क्या इंडियन से प्रभावित थे, या क्या जर्मन से प्रभावित थे। यूरोपियंस पूछ रहा क्वेश्चंस कि यूरोपियंस जो लोग थे वो किससे प्रभावित थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, एक तो रोमन्स राइटर्स एंड वन इज व्हाट, ग्रीक। एग्जैक्टली, एक तो रोमन से प्रभावित है, एक ग्रीक से प्रभावित है, कौन, यूरोपियन लोग, राइट। वो इंडियन से क्यों प्रभावित होंगे यार, इंडियंस को तो बुरा भला बोलते थे, ये इसमें तो कॉमन सेंस है। उसका इजी फॉर इजिप्ट को समझ लेना, आर यू फॉर रसिया को समझ लेना, ओके, IN फॉर इंडिया को समझ लेना, एंड GR फॉर ग्रीक को समझ लेना। अब बोल रहा है pharaohs were rulers of ancients, ये जो टर्म है pharaohs रूलर ऑफ एंशियंट, कहाँ के रूलर थे, इजिप्ट के, इजिप्ट के ही थे। ओके राइट, सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे ये है पीपल, पहला में है POPLE पीपल, सेकंड में है एनिमल, देखो सेकंड में एनिमल, थर्ड में है बर्ड, और फोर्थ में बर्ड, फोर्थ में है नॉन लिविंग थिंग, राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, और सिविलाइजेशन होता है वो क्या, डेवलपमेंट का एक स्टेट ऑफ किसका, सिविलाइजेशन मतलब बोलते हैं ना कि सिविलाइजेशन किसके लिए आखिर वो डेवलपमेंट का एक रास्ता है, स्टेट है। सभ्यता एक जाहिर सी बात है लोगों का ही है, क्या भैंस का सभ्यता वो सभ्यता है, भैंस का कोई सभ्यता नहीं है। दे आर नॉट सिविलाइज्ड पर्सन, बट वी आर कम्प्लीटली सिविलाइज्ड। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो बलात्कार रेप वगैरह करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, गोलीबारी चलाते हैं, वो लोग बोलते हैं असामाजिक तत्व होते हैं, उनको हम लोग सिविलाइज्ड पर्सन में नहीं रखते, बट स्टिल वी आर सिविलाइज्ड पर्सन। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो आंसर देखने के बाद ही तुम लोग लगा दिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और तुम्हारा घर कितना अंदर है, पास में है, यहाँ पर सब्जी मंडी के पास के अंदर है। फिर यहाँ पे है तुम्हारा ऑप्शंस, M फॉर मूवेबल है, M भी फॉर मूवेबल है, एक है AMV फॉर इमूवेबल है, जो मैंने बताया था अडिग का बताया था, और एक है इग्नोरेंट, IG फॉर इग्नोरेंट को समझ लो, और एक को समझ लो अनसिविलाइज्ड, फिर से UNC फॉर अनसिविलाइज्ड। पूछ रहा इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडिया का आज भी जो चमक धमक प्रताप क्या है, अडिग है, इमूवेबल यानी अडिग है। असुल्ला क्यों नहीं आया, कहाँ फोन उठा रहा है। एक में देखो JLN जवाहरलाल नेहरू, SC बोस, और थर्ड में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फोर्थ में है MG यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन है वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इसमें से कौन था, पहले स्पिरिचुअल लीडर था, बाद में पॉलिटिशियन था। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है कि आस्था में बिलीव करना, अपने धर्म में बिलीव करना, अपने भगवान में बिलीव करना।
महात्मा गांधी, राइट। महात्मा गांधी स्पिरिचुअल भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। बीच में हमने उनको ये भी देखा था कि स्पिरिचुअल के साथ साथ वो फॉरवर्ड किस पे हुए थे, मेटेरियलिज्म पर, यानी आत्मवाद के बाद साथ साथ वो भौतिकवाद के भी समर्थक महात्मा गांधी थे, आइडियोलॉजिस्ट के भी समर्थक थे, राइट। तो इसमें महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यार मैंने नहीं मिटाना था, इसमें भी MG है। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो। महात्मा गांधी ऑप्शन में है और जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। बोला इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई महात्मा गांधी। तो इसी के साथ हमारा जो नहीं 38 और 3 गो रह गया है, 3 गो और है। गांधी जी सेज नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर। ये क्या था, ये गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल, यानी हम कुछ भी बराबर नहीं कर सकते, द सीड्स सोन बाई आवर एंड एक्सेट्रा। जो हमारे जो फादर थे, मतलब जो पूर्वज थे, पूर्वज का जो बीज होता है, हम कभी कुछ नहीं उसमें से इक्वल कर सकते। इक्वल मतलब बराबरी हम नहीं कर सकते, उसके बराबर हम नहीं हो सकते, राइट। जो वो थे, इसका बोल रहा है कि द मोर इंडल्ग इन आवर पैसन। पैसन यानी होता है अपना एक नहीं तो काम धाम, किसी चीज़ में लग जाना, जुनून, पैसन जुनून। द मोर इंक्लूड इन आवर पैसन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम इज फ्रॉम। कहाँ पे, क्यों, क्या? ठीक है, नहीं यहाँ लेना है तो जा सकते हो जबरदस्ती। क्या बोल रहे हैं पप्पू? क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो 4 वाला क्लास हाँ तो 8 बजे से रहेगा। चलो ठीक है। इस सब का एक्चुअली एग्ज़ाम नहीं है 12th का। जो 12th का एग्ज़ाम है उसको टेंशन है, ये सब अभी 11th में है। मैंने 12th का ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, बोला 11th में 2 बच्चे के लिए क्या करूँगा। तो ये सब को उतना टेंशन नहीं है, अभी तो 11th में है, 12th में जाएगा, इस सब के पास तो टाइम है, लेकिन तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। तो वही जो बोल रहा है कि पैसन के साथ हमारे और मोर अर्टिकल बिकॉम इज द फॉर्म में किससे लिया गया, इसमें ICC ही होगा। उसका एक लास्ट है द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉय। जो कॉमन यानी समान लोग होते हैं वो हमेशा जीते हैं कैसे, फ्रीडम, आज़ादी के साथ और इंजॉय के साथ। ये इस रूल को क्या रूल बोला जाता है? होम रूल, किंग रूल, ब्रिटिश रूल, मुगल रूल। होम रूल इस रूल को बोला जाता है। इसी के साथ हमारा ख़त्म हो गया जो चैप्टर था। उसके बाद कल से हम सेकेंड चैप्टर पे जाएंगे और नोट्स चला गया है, इसमें से जो भी वोकेबलरी इम्पोर्टेंट है उसको मैं फ़ोटो खींचकर या फिर वर्ड पे लिख के तुम लोग को ग्रुप में डाल दूंगा। कल अगले चैप्टर के लिए आ जाओ और सारे दोस्तों को बोल दो, उसको बंद कर दो।